Hi guys, welcome back to my channel. It's me Sasha Saad and today I have a brand new video. It's like about beginners makeup brushes. So the brushes that I'm gonna show you are all beginner friendly and can be used by everyone and are available everywhere. So these brushes are my own, the brushes that I want when I started as a beginner, and I wanted to create looks with this, and this is all you need to begin the look, the simple or the most time consuming look. So first brush, this is a blending brush. It like fluffy blending brush जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने शेडो को ब्लेंड करने के लिए अच्छे से, या इट्स समटाइम्स ऑल्सो यूज टू पैक ऑन द कलर ऑन द क्रीज, और यू कैन डू योर लोअर लैश लाइन, और यू कैन डू योर crease or the outer corners. You can do anything with this. आपको ज़रूरी है कि आपके पास ये ब्रश हो, वरना आपका शेडो जो है ब्लेंड नहीं होगा और बिल्कुल ही अजीब सा पैची और अनब्लेंडेड रहेगा. तो एक ब्लेंडिंग ब्रश तो बहुत ज़रूरी है. और इसके जो ब्रिसल्स हैं जो मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. आपको कैसे ब्रिसल्स नहीं चाहिए जो बहुत हार्श हों. तो आई रियली रिकमेंड you getting a fluffy brush first of all. The second brush is like a dense packing brush that I use in most of my videos. I love this one. I adore this brush because it's small, it's dense and it packs on color very much. मैं इसको ज़्यादातर आउटर कॉर्नर्स पे कलर को पैक करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड इट रियली पैक्स योर कलर. और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड भी कर लेती हूँ आउटर कॉर्नर्स पे. इट्स लाइक tapered blending brush, small tapered blending brush you can say. और ये बहुत सॉफ्ट भी है जिसकी वजह से आपका शेडो जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. तो सेकंड जो है, आपके पास एक डेंस पैकिंग ब्रश ज़रूर होना चाहिए अपने आई मेकअप ब्रशेज़ में, ताकि आप कलर को अच्छे से पैक कर सकें. और इससे आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, और आप इसको लोअर लैश लाइन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये भी ब्रश जो है आपके पास होना चाहिए. So I really like this brush. So the next brush that I'm going to show you is like a staple brush, and this is a flat packing brush. You can use it. I personally use it for glitters and shimmers and foil shades, and it's best for that. ये आपकी कोई भी तरह का शिमर ग्लिटर लगाने के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि ये कलर को अच्छे से पिक करता है और आपके लिड पे ट्रांसफ़र करता है. एंड आई यूज़ दिस इन माई वीडियोज़. अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखते हैं आई मेकअप लुक की, तो मैं इन सब ब्रशेज़ को यूज़ करती हूँ. और इसको तो मैं ख़ास तौर पे यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर ली देन आई एम यूजिंग माई फिंगर्स बिकॉज इट्स गुड. So the next brush that I'm going to show you is this brush, a flat brush but a pointed tip, and this brush is particularly used for cut crease. मैं इसे ज़्यादा कट क्रीज के यूज़ करती हूँ, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इन डेप्थ ट्यूटोरियल फॉर कट क्रीज, उसको आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं. उस पर मैंने ये ब्रश इस्तेमाल किया था, और ये मेरे जो है मेरे डबल आईलिड्स के लिए ब्रश जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है. इस पर कंसीलर आप लगा के, जो थोड़ा सा वाटरी कंसीलर उस पर आप लगा के जो अपने आईलिड्स पे लगाएं तो इट्स परफेक्ट. और इस पर एक राउंडेड एज है जो आपके जो आईलिड है उसके लिए बहुत अच्छा है ये डबल एज. देन द नेक्स्ट ब्रश इज़ अ डुअल ब्रश दैट यू कैन सी, and it also must have. It is from Glamorous Face. This is GF16 brush. उसकी एक एंड पे आपको एक एंगल्ड ब्रश है और दूसरे साइड पे एक जो है स्मॉल पॉइंटेड ब्रश है जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट आई पर्टिकुलरली यूज़ द एंगल्ड साइड फॉर माई लाइनर, जेल लाइनर, और यू कैन यूज़ इट फॉर ब्राउज एज वेल. बट मैं पर्टिकुलरली उसे जेल लाइनर के लिए यूज़ करती हूँ. या आप चाहें तो इससे जो है शेडोज़ को आप वर्टिकल, अगर आप शेडोज़ से आई शेडोज़ से आप जो है आई लाइनर बनाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत परफेक्ट है. और ये साइड भी आपके आई लाइनर के लिए काम आती है, लेकिन आप जिससे कंफर्टेबल है आप वो लगाएं. चाहे आप इसे अपने ब्राउज कर सकती हैं और दूसरे स्मॉल पॉइंटेड ब्रश से जो है आप
अब मैं लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन आई पर्सनली यूज़ एंगल ब्रश बिकॉज मुझे एक शार्प एज जो है वो लाइनर में मिल जाती है। तो लेफ्ट द अब जो मेरे पास ब्रशेस बचे हैं वो 2 ब्रशेस बचे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला है, ये थोड़ा सा स्मॉल फ्लफ़ी पॉइंटेड ब्रश है जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। तो ये ब्रश जो है ये अच्छे से कलर को पिक करता है और ट्रांसफ़र करता है अपने इनर कॉर्नर्स पे, और मैं ज़्यादातर वीडियोस में यही यूज़ करती हूँ। और ये शिमर शेड या फॉल शेड जो भी मुझे इनर कॉर्नर्स पे लगाना होता है हाईलाइट करने के लिए, इट्स परफेक्ट फॉर दैट। और यू कैन यूज़ इट फॉर योर नोज़ हाईलाइट और एनी वेयर दैट यू वांट टू हैव अ शिमर अ कलर, so it's perfect for that. Next brush is also very important in your kit, that is a pencil kind of smudger brush that is really good for your lower lash line. आपको कोई प्रिसाइज एरिया चाहिए जिसमें आप ब्लेंड कर सकें बैक एंड फोर्थ विदाउट लाइक क्रिएटिंग सो मच इस स्मोकीनेस, तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रिसीजन चाहिए, सो यू शुड हैव अ पेंसिल पॉइंटेड ब्रश। और ये बहुत डेंस है तो आपको ये एक ही जगह पर जो आपको सारे पे ऑफ देगा। तो these are 7 brushes that I highly recommend you guys. If you're a beginner, you should get these brushes: a fluffy brush, a dense packing brush, a flat brush, a cut crease. If you're not good at cut crease, then if you don't want it, then don't. An angle brush, a small brush for highlighting, or a smudger brush. So these 7 brushes are your must have. जब भी मैं मेरे पास ये 7 ब्रशेज मस्ट होते हैं, लाइक वेन एवर आई गो समवेयर आई वॉन्ट टू हैव दी 7 ब्रशेज। इन 7 ब्रशेज़ के साथ मैं पूरा लुक क्रिएट कर सकती हूँ, और मैंने बहुत सारे लुक बनाए हैं इवन सिर्फ 1 और 2 ब्रशेज़ की मदद से। वो लुक मैं सारे जो है आई बटन पे डाल दूँगी, आप वो ज़रूर देखें। एंड दीज ब्रशेज़ के जो लिंक है इन सब के लिंक जो मैं नीचे डाल दूँगी। So hope you guys like it. Please like, share and subscribe. Bye.